अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो है लेक शोर के हवाले से और बहुत ही अहम वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लेक शोर सिटी आने वाले वक्त में किस तरीके से फायदेमंद साबित हो सकती है। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि बहुत ही खास पॉइंट्स है जो कि मैंने बड़ी रिसर्च के बाद गैदर किए हैं। ये मवाद मेरे पास रखा है यहाँ पर, जो कि मैं गैदर कर रहा था, पूरा दिन लगा इसमें, और उसके बाद ये वीडियो मैंने बनाई है। तो इसमें आपको बहुत अहम पॉइंट्स मिलेंगे, जिससे आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि लेक शोर सिटी में आने वाले वक्त में कितना फायदा हो सकता है। तो बहरहाल पॉइंट की जाने बढ़ते हैं। बेसिकली ये मैप है मेरे सामने, ये मैप आप देख रहे हैं, इस तरफ इस्लामाबाद है, ये बीच में मरगला की पहाड़ियां हैं, और इसको मैं थोड़ा जूम से हटाता हूं तो ये देखिएगा, ये इस तरफ, ये खानपुर डैम की तरफ ये जा, ठीक है। बेसिकली लेक शोर सिटी है खानपुर डैम पर वाकई, लेकिन उसकी लोकेशन बिल्कुल खानपुर डैम के वो पॉइंट नहीं है जहां पे हम पिकनिकली जाते हैं, बल्कि थोड़ा सा डिफरेंट है। ये आप देख रहे होंगे, स्टार जो बना हुआ है, ये पॉइंट है लेक शोर सिटी का मेन, यहां तक जाना है। अब हुआ क्या कि अब हम लेक शोर सिटी का जब सफर करते हैं जाने के लिए, खानपुर डैम जाने के लिए, लेक शोर को भूल जाए, खानपुर की बात करते हैं। खानपुर जाने के लिए जब हम सफर करते हैं, D12 इस्लामाबाद का सेक्टर है, और D12 को मैं क्यों जिक्र कर रहा हूं, ये भी वीडियो में आपको पता चल जाएगा D12 का बार बार जिक्र क्यों कर रहा हूं। इस्लामाबाद का सेक्टर है D12-3, इस पॉइंट से मैं जिक्र करूंगा। यहां से डिस्टेंस इसको लग रहा है इसमें खानपुर डैम जाने के लिए 57 से 59 मिनट का डिस्टेंस है, जो कि हमें यहाँ पर ये इस सफर के दौरान यहाँ पर जाने के लिए तय करना पड़ता है। इसमें अप एंड डाउन भी आते हैं, ट्रैफिक भी होता है, और बहुत सारे मामला होते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, आगे मैं आपको बताता हूँ। ये देखिएगा, ये एक और पॉइंट है जो मैंने निकाल के रखा हुआ है। ये देखिए, इसको मैंने फिर से जूम करता हूँ, आपको ये दिखा। ये बेसिकली जो मैं आपको D12 का जिक्र कर रहा था, ये उसी के हवाले से ये डिटेल है। ये देखिएगा, ये सेक्टर है D12-3, और ये है खानपुर डैम। इसके बीच में एक मैंने येलो कलर की ये लाइन लगाई है। ये लाइन क्यों लगाई है? इस लाइन के पीछे एक रिसर्च वर्क है जिसमें मैंने बहुत सारा डिटेल निकाली है। इसमें एक मकाम है यहाँ पर खानपुर डैम पर, चोई का मकाम, ठीक है। इस मकाम से कंठाला के मकाम पर यहाँ तक एक टनल बनने जा रही है। इस टनल के हवाले से मैंने कुछ पॉइंट निकाले हैं, कुछ रिसर्च की है। बहुत अरसा पहले भी यहाँ पर 2012 में गालिबन एक दफा यहाँ पर टनल बनने की प्लानिंग की गई थी मुशर्रफ के दौर में, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर कोर्ट के ऑर्डर्स वगैरह आए थे, और उसे रोक दिया गया था कि नेशनल ब्यूटी के मामला थे और दूसरे सब मामला थे, इसकी वजह से रोक दिया गया। लेकिन फिर क्या हुआ कि फिर दोबारा से उसके बाद दोबारा एक एक्टिविटी की गई, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हो पाई। लेकिन अब यहाँ पर फाइनली टनल बनने जा रही है, जिसके लिए बाकायदा तौर पर जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, उसने भी हजारा मोटरवे को इस्लामाबाद से मिलाने के लिए खानपुर इंटरचेंज से इस्लामाबाद के सेक्टर D12, जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा था, इस्लामाबाद के सेक्टर D12 तक एक रोड का मंसूबा पेश किया हुआ है। अच्छा, इसमें एक टनल भी आ रहा है जो कि 2.8 किलोमीटर, और ऑलमोस्ट कह लें इसको 3 किलोमीटर का टनल ये हो सकता है। ये इस टनल भी इसमें शामिल है। इसकी तामीर के बाद हजारा मोटरवे जो खानपुर इंटरचेंज से इस्लामाबाद का जो फासला है, वो टोटल रह जाएगा 16 किलोमीटर का। इस ट्रैक पे बनाई जाएगी वो टनल, यहां से भी D12। अभी हमने पिछले मैप में आपको दिखाया था मैंने, कि पिछले मैप में हम किस तरीके से एक डिटेल डिस्टेंस जो है वो तय करते हुए हम इस तरीके से ये जा रहे हैं खानपुर डैम के लिए। लेकिन क्या होगा जब टनल बन जाएगी, तो ये डिस्टेंस होगा हमारा 16 किलोमीटर का, जिसको हम तय करेंगे और खानपुर डैम या फिर लेक शोर सिटी पहुंच जाएंगे। तो और दूसरी इसमें मजे की बात बताऊं, एक रिसर्च रिपोर्ट भी है मेरे सामने जो मैंने निकाल के रखी है। इसका खास पॉइंट मैंने हाईलाइट किया है, इंडिपेंडेंट उर्दू की ये रिपोर्ट है। इसमें पॉइंट किया गया है कि सिविल सोसाइटी के रुकन जाजगी जो इस्लामाबाद के कुदरती माहौल के तहफ्फुज़ के लिए सरगर्म है, उनकी जानिब से बताया गया है कि इस्लामाबाद अगर माहौलियाती इमरजेंसी नाफिज ना की गई, तो ये भी चंद सालों में लाहौर बन जाएगा। किस वजह से उन्होंने कहा है? इनके कहने की वजह यह है कि जिस तरीके से इर्द गिर्द मुख्तलिफ सोसाइटीज बन रही हैं, ट्रैफिक का हजूम है, और दूसरे मामला हैं, प्रोजेक्ट्स प्लाजे सब बन रहे हैं, उसका रीजन क्या होगा? उसके बाद बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है कि सारी चीजें वैसे ही बन जाएंगी जैसे लाहौर या फिर बड़े शहरों में, कराची इस तरह होता है। लेकिन उसके लिए प्लानिंग जरूरी है। इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद एक वक्त में बहुत छोटा सा हुआ करता था। आहिस्ता आहिस्ता इस्लामाबाद बढ़ते बढ़ते अब हम इसमें चक्री भी काउंट करते हैं, फतेहजंग भी काउंट करते हैं, M1 का हिस्सा भी आ रहा है, M2 का भी हिस्सा आ रहा है। लेकिन एक्चुअल में इस्लामाबाद एक ग्रीन सिटी था। इस्लामाबाद का जो फोकस रखा गया था वो मरगला की पहाड़ियों के साथ साथ जुड़ा हुआ खूबसूरत सा शहर रखा गया था। तो अब मरगला की पहाड़ियों की बात करें तो वहां से हमें जो कनेक्टेड एरिया मिलता है, अब हमें खानपुर की तरफ जाने का ही रास्ता मिलता है, और उसके लिए बीच में टनल बनाना या रास्ता निकालना जरूरी है। अब ये देखें, मरगला पहाड़ियों की दूसरी जानिब ML1 का मेगा प्रोजेक्ट हवेलियां ड्राई पोर्ट तामीर किया जाना है। ये इस रिपोर्ट में इस शख्स ने, जो कि एक सिविल सोसाइटी के रुकन भी है, कुदरती माहौल के तहफ्फुज पे काम करता है, उसने डिटेल निकाली है कि यहाँ पर एक मेगा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। एक तरफ मेगा प्रोजेक्ट बन गया, और दूसरी तरफ अगर हम आते हैं तो यहाँ पर इस्लामाबाद है।
इसके बीच में रास्ता नहीं आ रहा, हमें वो ही एक लंबा सा ट्रैक घूम के आना पड़ रहा है। उस मेगा प्रोजेक्ट के साथ एक और बड़ी खबर जो है वो क्या है कि मुस्तकबिल में यहां से चीन तक रेलवे लाइन बननी है, इसलिए पहाड़ियों की दूसरी जानब का इलाका इकोनॉमिक हब बन जाएगा। वो हब बनने जा रहा है, एक तरफ हमारे पास हब बना हुआ मौजूद है और दूसरी जानब क्या है, बीच में बड़े से पहाड़ आ गए तो लंबा सफर तय करके आना पड़ेगा। पाक चाइना जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है, ईरान के साथ गैस लाइन का मंसूबा, ये शॉर्ट किए जाते हैं रस्ते ताकि करीब करीब तिजारत कम से कम खर्च में ज्यादा हो सके। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए इस बंदे ने बात की है यहाँ पे कि आने वाले वक्तों में मजबूरी हो जाएगी कि यहाँ से टनल और ये रास्ता निकाला जाए, और वो वक्त आ चुका है कि अब यहाँ से टनल या रास्ता निकाला जा रहा है, क्योंकि एक जानिब इकोनॉमिक हब है, दूसरी जानिब इस्लामाबाद है, बीच में इस्लामाबाद की ग्रीनरी बरकरार रखनी है, उसको लाहौर या कराची नहीं बनने देना। उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए टनल बनना बहुत जरूरी है। और ये इसमें मेंशन किया गया कि ये वक्त नहीं कि हम वहां पे हंगम आबादियों जगह मुनज़्ज़म आबादियों की मनसूबाबंदी की जाए जो माहौल दोस्त भी हो। ये इस रिपोर्ट के अंदर मौजूद है, इंडिपेंडेंट उर्दू की रिपोर्ट है, आप खुद जाके सर्च करके पढ़ भी सकते हैं, ये इसके हवाले से बनाई गई है। साथ ही मैं आपको कुछ चीजें और मेंशन करता चलूं, वो ये है जो मैंने इसमें रिसर्च में निकाली है कि सफर हमारा काफी कम हो रहा है। मरगला पहाड़ियों की दूसरी जानिब जो मेगा प्रोजेक्ट है उसका मैंने जिक्र कर दिया है, और आने वाले वक्तों में जो यहाँ पर पाक चाइना रेलवे लाइन निकलनी है उसकी वजह से भी ये इकोनॉमिक हब बनने जा रहा है, वो भी मैंने आपके साथ जिक्र कर दिया है। अब ये है कि इस एरिया के अंदर मुस्तकिल, इसी रिपोर्ट को जब आप पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा, मुस्तकिल यहाँ पर कामकाज शुरू कर दिया गया है। लोग यहाँ पर जमीनों की खरीदारी कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं कि उनको, जो कि दूरंदेश लोग होते हैं, उनको पता होता है कि अब आने वाले वक्तों में यहाँ से हमें कितना बेनिफिट मिलने वाला है, तो उन्होंने यहाँ पर खरीदारी शुरू कर दी है, और उसी खरीदारी का एक हिस्सा लेक शोर भी है। तो जब इकोनॉमिकल हब की वजह से बीच में टनल बनेगा, वो रास्ता जो अभी हम लेक शोर जाने के लिए 1 घंटा सवा घंटे का तय करते हैं, अलेक्जेंडर रोड की बात करें, वो भी एक मंसूबा है, उसके जरिए रास्ता तकरीबन 40 से 45 मिनट पे आया हुआ। मजीद जब टनल बन जाएगी तो ये रास्ता मजीद कम होकर हमारे पास 16 से 17 18 मैक्सिमम 20 किलोमीटर के अंदर हम इस्लामाबाद के ब्लू एरिया से वहां पर मूव करके आधे घंटे का डिस्टेंस रह जाएगा, हम आधे घंटे में यहाँ पहुंच जाएंगे। और फिर उसके बाद हमारे पास वो इंडस्ट्रियल जोन वैसे ही है, हतार इंडस्ट्रियल जोन वहां पर मौजूद है, और फिर बड़ी बड़ी जो इबादत गाहें हैं मुख्तलिफ मज़ाहिब की वो मौजूद है लेक शोर सिटी में। तो इस तमाम तर सिनेरियो को अगर आप समझें तो लेक शोर सिटी आने वाले वक्तों में गेम चेंजर हो सकती है वो उन तमाम तर लोगों के लिए जो कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और उससे कमाना चाहते हैं। ये तमाम तर रिपोर्ट्स जो लोग लेना चाहते हैं, डिटेल लेना चाहते हैं इसके बारे में, मुझे कमेंट करें, कमेंट्स में मैं आपको उनके लिंक भी शेयर कर दूंगा। मुख्तलिफ डिटेल रिपोर्ट्स और भी मेरे पास मौजूद हैं, तो इन तमाम को अपनी नजर में रखिए, सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कीजिए कि आने वाले वक्त में आपको कहां से ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। और भी प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें डिफरेंट बेनिफिट्स हैं, उनके अपने जो है फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, लेकिन लेक शोर का जो स्पेशल फिगर है वो मैंने आपके सामने बिल्कुल डिटेल में क्लियर करके रख दिया, इसलिए देर नहीं करनी, लेक शोर को फोकस करें। फेयर एंड रियल प्रॉपर्टी का प्लेटफॉर्म आपके पास मौजूद है, आपने फेयर एंड रियल प्रॉपर्टी के प्लेटफॉर्म को चुनना है, और लेक शोर में जितनी जल्दी हो सकता है बुकिंग करें। रेट्स दिन ब दिन चेंज होते जा रहे हैं, और ये ना हो कि एक वक्त दोबारा से आए और आप सोचें कि काश किसी ने बताया था आके, बड़ी डिटेल में बताया था लेकिन हमने सुनी नहीं, सुन ली होती तो आज हम ये चीज ना सोच रहे होते कि अच्छे वक्तों में जिस तरह बच्चों को बातें बताई जाती हैं कि अच्छे वक्तों की एक चीज थी, फला दौर में एक चीज इतने की मिलती थी, और आज हम सोच के बैठे में हमने नहीं ली या किसी की बातों में आगे छोड़ दी, तो वो पछतावा आपके माइंड में ना हो। तो देर ना करें, फेयर एंड रियल प्रॉपर्टी से रब्ता करें और अपनी लेक शोर की बुकिंग्स मैच्योर करें।